नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं 50 साइंस के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए क्या साइंस के ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह किस स्थिति में होता है? तो कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह खुरदुरा हो और काला हो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन का पेड़ जो है यह आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, क्योंकि यह अपने आसपास के वृक्षों की जड़ों से उनके पोषक तत्व चूस कर अपने आप को पोषित करता है और खुद भी पोषक तत्व बनाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। तो दोनों तरीके से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो आंशिक मूल परजीवी भी कहलाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस। ये जीवाश्म गैस की स्थिति में आते हैं, जीवाश्म के। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़कर, और ये काम होता है एसी के द्वारा। एसी में आपने देखा होगा गैस फिलिंग करानी होती है, जब गैस कंप्लीट खत्म हो जाती है तो वही होती है संपीड़ित गैस, जिसको एसी के द्वारा फ्लो किया जाता है, जिससे कमरा ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पंच जगत वर्गीकरण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडलीव वैज्ञानिक जिन्होंने आवर्त सारणी से संबंधित कई तथ्य दिए हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो तत्वों के गुण जो हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम क्यों महसूस होता है? तो अभी गर्मियां आने वाली हैं, इन सब का आंसर आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर में पसीना जो होता है वो वाष्पीकृत होता है, जिससे हमें ठंडक की अनुभूति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो क्रिकेट का बैट एक मुख्य प्रकार की लकड़ी जो है उसका प्रयोग करके बनाया जाता है। इस लकड़ी का नाम है सैलिक्स प्रोप्रिया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो बहुत ही तेज आप कहें तो एकदम से बॉल के प्रेशर को सहने में भी सहायक होती है, और इससे बैट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लंबे समय तक ये बैट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है जिसका हम प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? कौन इनमें से ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण गाजर में रंग होता है? तो गाजर में जो रंग होता है वो उसमें उपस्थित कैरोटीन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव के द्वारा यह नियम दिया गया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ताप गतिकी का प्रथम नियम जो है यह ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो इसकी गुणवत्ता के कारण इसको डॉक्टरों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह है आंवला। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जाता है, कारण क्या है?
तो पेट्रोल जो है पानी से हल्का होता है, अगर हम पानी डालेंगे पेट्रोल के ऊपर तो पेट्रोल पानी के ऊपर आ जाएगा तो भी जलेगा, गर्म होने के कारण पानी को भी गर्म करेगा तो पानी से भाप बनेगी तो डबल हानि हो जाएगी। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है जिससे और भी नुकसान होने के चांस रहते हैं, इसीलिए पानी से पेट्रोल की आग नहीं बुझाते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर रेत से भरी बाल्टियां रखी रहती हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तो थर्मोस्टेट जो होता है वो तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो आजकल जैव ईंधन का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। प्राकृतिक रूप से कुछ पौधों को उगाकर उनके बीजों से तेल निकाला जाता है जो कि पेट्रोल डीजल की भांति ईंधन के रूप में काम करता है, तो ये होता है जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, ये किसका नियम है? तो हर 8वां तत्व अपने से पहले वाले के समान गुण वाला होता है, यह है अष्टक नियम। और किसका है? ये न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन में कौन सी घटना घटित होती है? तो ताप अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिये में उपयोगी अंश क्या होता है? जो आप धनिया यूज करते हैं, हम धनिया यूज करते हैं, उसमें उपयोगी अंश क्या होता है? तो आपने सुना होगा उसकी पत्तियां सब्जी में डाल जाती, धनिया की पत्ती, और उसके बीज जो होते हैं मसाले की तरह प्रयोग की जाते हैं। तो यहाँ पर पत्ते और सूखे फल ये दोनों ही प्रयोग करे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो आग बुझाने के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊष्मा की संकल्पना या ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस जो है, बांस को किस कैटेगरी में आप रखेंगे? तो बांस जो है एक प्रकार से घास की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा था अष्टक के नियम के बारे में विस्तार रूप से, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। तो न्यूजीलैंड ने अष्टक का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से किसका संरक्षण होता है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का संरक्षण होता है। आपको पता है ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते ना ही बना सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हसीस एक प्रकार से कहें तो नशे के रूप में भी प्रयोग की जाती है, दवाइयों में भी प्रयोग की जाती है। तो हशीश जो है ये तने और नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से, मतलब उनसे निकलने वाले लेटेक्स से, दूध से जो पौधों को तोड़ा जाता है तो कुछ भाग से दूध निकलता है, वैसे ही हशीश जो है नर पुष्प के निस्त्राव से और तने से प्राप्त की जाती है। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होती है अग्निशमन यंत्र में वो भरी रहती है किस रूप में? तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में रहती है, जो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है ये 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कैसे प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है यह फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम जो है यह डॉबरेनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है।
अग्निशमन यंत्र में बोतलों में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इनमें से किसका विलयन होता है जो आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जिससे आग बुझती है। तो अभी हमने पढ़ा था इससे 2-3 क्वेश्चन पहले ही, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिश्रण के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा होती है वो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपसे बनता ही है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है डोब्रेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? तो अवस्था परिवर्तन करती है, ताप में परिवर्तन नहीं करती है, वह है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से किस पेड़ की छाल का मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है यानी कि आग को जलने में सहायता करती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आग हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। पहाड़ों पर पानी इनमें से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी जो है हमेशा उबलता है 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो फसल जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वो होती है मटर, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके और फसलों को नाइट्रोजन से युक्त कर देते हैं और कहीं ना कहीं यही प्रोटीन के लिए भी आवश्यक है। जीवाश्म ईंधनों में से कोयला स्वच्छतम ईंधन है, माफ करिएगा, कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो ये सभी जीवाश्म से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक गैस जो है ये प्रदूषण कम करती है, इसीलिए इसको स्वच्छतम ईंधन माना गया है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व भाप में बदलने की क्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रेशों में से कौन सा पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है? तो कपास जो है यह तने नहीं, बीज के एक प्रकार से कहें तो बाल होते हैं, रेशे होते हैं, उससे कपास निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशमन के रूप में प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह आग की गर्मी को प्राप्त करके रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं? तो नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अभी हमने पढ़ा सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से मतलब पसीने से परेशानी महसूस करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होता है, भाप में बन नहीं पाती, जिससे मनुष्य परेशान होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो यह गंधकम मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।